हेडिंग है भाई प्रोजेक्ट टाइगर। ये आपका स्टार्ट हुआ अप्रैल 1973 और जो शुरू करने की शुरुआत है इसकी, उसे छोटा सा डाटा लिखना पड़ेगा, बस हल्का मतलब शॉर्ट में लिखना उस चीज़ को। उसमें क्या लिखोगे कि 1901 में लगभग भारत में 50,000 कितने शेर थे? 1901 में लगभग। अच्छा, कुछ किताबों का तो डाटा है नहीं, डाटा बहुत पुराना है, कहीं मैंने देखा कि लगभग 40,000 आसपास दिखा रखे थे। तो 40 से 50 न करके चाहे आप 40-50 कर देना, चाहे 40,000 के आसपास कर देना कि लगभग 1901 में भारत में कितने शेर थे। जब नाम क्या है प्रोजेक्ट टाइगर, तो ध्यान रखना भाई। अच्छा, कई बार इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा गया, क्या है वैज्ञानिक नाम इसका? पैंथेरा टिग्रिस। तो लगभग 1901 के आसपास कितने शेर थे इसमें भारत में? लगभग 40। ये आंकड़ा नहीं पूछने का पेपर में आपसे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है कि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट क्यों हुआ। और उस समय भारत की पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। और जब एक बार इन्होंने दोबारा रिकाउंटिंग करी, उस समय 1969 के आसपास भारत में पता है कितने शेर थे? मात्र 1800। इसका मतलब एक बैठक हुई IUCN की, 10वीं बैठक थी शायद वो IUCN की, उसमें जब निर्णय लिया गया कि बचाओ इन चीज़ों को, तो उसमें क्या है, जब आपकी काउंटिंग हुई इससे पहले 73 से पहले, उस समय कितने शेर थे? मात्र 1800। तब भारत में स्टार्ट हुआ कौन सा भाई आपका प्रोजेक्ट टाइगर। जब ये स्टार्ट हुआ उस समय भारत में एक साथ 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए। कितने? 9 को एक साथ ही सूची में डाला गया। और आप अगर वर्तमान की बात करोगे लगभग तो भारत में 51 टाइगर रिजर्व है। कितने? 51। 48वां था, 48वां था, पहले 51 से हिसाब से लेके चल रहे हैं। 48वां कौन सा था? 48वां था आपका राजा जी देहरादून वाला। और 49 में कौन सा था? 49वें नंबर पर नाम था औरंग। औरंग कहाँ पड़ता है? आसाम। और जो 50वां था वो था कामलंग। कामलंग कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। लिखवा दूंगा अभी सारी चीजें। 50वां था कामलंग, अरुणाचल प्रदेश में। अभी 2021 में भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। लगभग भारत के 18 राज्यों में फैले हुए हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में? 51। और 51वें का जो नाम है वो है श्री विल्लीपुत्तूर मेघमलाई। लिख लो, इसे लिख। अभी क्या लिखो, इसे जो है थोड़ा बाद में डाटा में लिखना, जब डाटा लिखवाऊंगा आपको। टाइगर रिपोर्ट आती है लगभग हर 4 साल के बाद। और पहली तो छोड़ दो, लगभग इससे जो पहले आई थी 2018 में आई थी, तो अब कब आएगी भाई? 2022 में। तो टाइगर रिपोर्ट भी लिखवानी है। जैसे सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश। बाघ कैपिटल बोली जाती है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है, ऐसे करके। फिर आपका महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु है। 5 राज्य हैं सीरियल से। वो सारी चीज़ में डाटा लिखवा दूंगा उसका। तो अब जरा बात कर लो इसकी। इसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। 1901 मैडम ये है। 1901 के आसपास भारत में लगभग 40,000, लगभग की काउंटिंग बता रहा हूँ मैं। किताबों में तो मतलब बहुत मुश्किल से दिया हुआ है कि कितने होंगे। और जब फिर प्रोजेक्ट टाइगर इन्होंने स्टार्ट करा, उससे पहले इन्होंने काउंटिंग करी तो भारत में कुल मात्र 1800 शेर बचे हुए थे। 1973 हाँ जी, 1973 के बाद भारत में 1800। ये 1901 के हैं, तो लिखा हुआ है 1901 के लगभग, समझ गए। अब जरा आप इसमें थोड़ा लिखना स्टार्ट करो कि इसकी शुरुआत 1 अप्रैल, ये डाटा तो मैडम मैं लिखवा दूंगा अभी आपको। लिखो, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से शुरू हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से शुरू हुई। और शुरुआत किससे हुई भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत किससे हुई? शुरुआत हुई किससे? हैली नेशनल पार्क। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व।
भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये भारत का नहीं, एशिया का पहला नेशनल पार्क है। ध्यान रखना, एशिया का पहला नेशनल पार्क है। एशिया का पहला नेशनल पार्क है और उत्तराखंड के किस जिले में? उत्तराखंड के अगर जिलों की बात करो, ये फैला हुआ है नैनीताल और आपका पौड़ी में, जबकि ज्यादा हिस्सा। अच्छा, अगर इसके तो भाई आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे बेसिक से। लगभग ये है आपका 520 पॉइंट लगभग कितना किलोमीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, ये इसका एरिया है, दोनों जिलों में है। लगभग पौड़ी में पड़ता है 312, बाकी पड़ेगा नैनीताल में। वो मत लिखना कि किस जिले में है, वो उत्तराखंड में आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के कि कहाँ पे है। हैली नेशनल पार्क है एशिया का पहला नेशनल पार्क और भारत का पहला टाइगर रिजर्व। और हैली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936। हैली उस समय गवर्नर थे ऊपर के इधर के। और ये पड़ता है कुमाऊं जोन में। जोन कौन सा है? मंडल की बात करो, उत्तराखंड में 2 मंडल है, संभाग बोलते हैं हिंदी में। ये आपका कुमाऊं में है फिलहाल। अब जब आजादी के बाद इसका नाम हुआ रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क नाम रहे हैं 3। आजादी के बाद क्या नाम पड़ा? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा कारण ये रामगंगा जो गंगा की सहायक नदी है, जब आप पढ़ो गंगा की सहायक नदी, रामगंगा, कालीगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सारी चीजें, वहां पे आप देखोगे रामगंगा इससे गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? रामगंगा। और इसके बाद 1957 में इसका नाम हो चुका है जिम कॉर्बेट। क्या नाम हो चुका है? जिम कॉर्बेट। 1957 में नाम पड़ा जिम कॉर्बेट। ये एक ब्रिटिश थे और थे कौन? जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे। और इनकी कई सारी किताब भी हैं, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, लिख लेना भाई ये सारी चीज़। इनकी 3 किताबें वैसे तो। इसी के बारे में डिटेल दूंगा, बाकी किसी के बारे में डिटेल नहीं देने का कारण है क्योंकि ये भारत का पहला नेशनल पार्क है और भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। और नाम 3 है। हैली था उस समय, हैली के बाद आज़ादी के बाद रामगंगा हुआ और रामगंगा के बाद 1957 में नाम पड़ गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक नरभक्षी को मारा था, उसी किताब का नाम है, फोटो मैं सेंड करूंगा ग्रुप में, आज उसका दिखाऊंगा आपको कैसे खड़े हुए हैं ये। उस शेर को मारते, उसकी शेर की एक आंख में भी फर्क था, तो वो सारा फोटो दिखा रखा है आपका। हाँ जी, राइटर ये जिम कॉर्बेट के नाम पे, अब इनका नाम फिलहाल जिम कॉर्बेट है। रामनगर से इनकी मेन एंट्री होती है जिम कॉर्बेट के ढिकाला गेट से। ये फिलहाल है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर वो आपसे ये पूछ लेना फिलहाल कि भारत का पहला नेशनल पार्क, तो शायद वो हैली ना देके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछेगा आपसे। और इनकी एक किताब थी मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, लिख लो भाई, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। जिम कॉर्बेट अब है जिम कॉर्बेट, वर्तमान में है जिम। मैन ईटर्स, ईटर्स मतलब आदमियों को खाने वाला, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। एक नरभक्षी बाघ को मारा था इन्होंने, उसके ऊपर किताब है इनकी, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। ठीक है भाई। अब आपने स्टार्ट करा, क्या लिखा? 1-2 लाइन कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1973 से, लिख लिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल 1973 से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। अब लिखना, थ्योरी लिखना स्टार्ट करना इसमें। जिसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क था, ऐसे करके, जिसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क था, और ब्रैकेट में ना इसकी स्थापना का वर्ष बहुत पूछते हैं, 1936। जिसका पहले नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था, 1936। आजादी के बाद नाम हुआ रामगंगा नेशनल पार्क। आजादी के बाद हुआ रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, देख लिया।
1957 में नाम हो चुका है जिम कॉर्बेट। क्या नाम हो चुका है भाई? जिम कॉर्बेट। अब लिखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पॉइंट में लिखो। इस प्रोजेक्ट को मदद WWF करती है। इस प्रोजेक्ट को मदद WWF करती है, या इस परियोजना को जो आर्थिक मदद करती है, आर्थिक सहायता प्रदान करती है, संस्था का नाम है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। अभी लिखवाऊंगा, पर्यावरण संस्था सारी इकट्ठी करके लिखवाऊंगा बाद में। इस परियोजना को जो आर्थिक सहायता प्रदान करती है, कौन संस्था करती है? WWF। ठीक है। इसके बाद आप ना ब्रैकेट में वो भी लिख सकते हो, किसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टिग्रिस। लिख के दिखाओ ना, लिख लोगे? अच्छा, पेपर में आपसे तो पूछने से रहा कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य नहीं लिखवाने का कुछ भी। बाकी क्या सिस्टम है, ये आंकड़े की भी आपको आवश्यकता नहीं है इसकी। अब जरा आप इसमें लिखो, भारत का 48वां टाइगर रिजर्व, ऐसे करके जो मैं अभी बोल रहा था ना, वो चीज़ लिखनी है आपको। 48वां कौन सा था? 48वां था राजा जी। कहाँ पड़ता है? देहरादून। हाँ मैडम, वही है, ऋषिकेश से जो फैला हुआ है। ऋषिकेश जो आता है वो जिला आपके देहरादून का हिस्सा है। राजा जी ये वैसे तो हाथी रिजर्व है ये। हाँ जी, इससे पहले कुछ नहीं, कुछ नहीं डालना। कितने टाइगर लिखो आप? वर्तमान में भारत में 51 टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में भारत में 51 टाइगर रिजर्व है। हाँ जी, और 51वां है आपका क्या है? श्री वेल्लू विल्ली, श्री वेल्ली टूर मेघमलाई, और ये आपका राज्य है तमिलनाडु। हाँ, विल्लीपुतूर, श्री विल्लीपुतूर। औरंग नहीं, औरंगाबाद का नहीं, औरंग है इनका नाम, औरंग है, आपके आसाम में पड़ता है। औरंगाबाद नहीं, औरंगाबाद महाराष्ट्र साइड में है। औरंग है आपका आसाम में। कामलांग है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो 50वां टाइगर रिजर्व था। और 51वां टाइगर रिजर्व आपका श्री विल्लीपुतूर मेघमलाई। अच्छा, वो तो आप जब सर्च कर लोगे, कहीं मान लो पुथूर लिखा हुआ है, उसकी टेंशन ना लो, जब इतना याद हो जाएगा तो याद हो ही जाएगा वो आपको। अच्छा, अब ज़्यादातर चांस पता क्या है, या तो 50वां पूछेगा, वैसे तो 51वां पूछेगा। 51वां कौन सा है आपका? बस ये ध्यान रखना, आप लिखो। छोटी आ गई। श्री, ये विल्लीपुतूर नहीं लिख रहा, श्री विल्लीपुतूर मेघमलाई। इतना लंबा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, या तो बाद का याद कर लो मेघमलाई, या श्री विल्लीपुतूर कर लो, एक इतना कर लो, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। तमिलनाडु राज्य जरूर लिखना भाई, तमिलनाडु। इसके बाद लिखो, यह टाइगर रिजर्व भारत के 18 राज्यों में फैले हुए हैं। यह टाइगर रिजर्व भारत के 18 राज्यों में फैले हुए हैं। यह टाइगर रिजर्व भारत के 18 राज्यों में फैले हुए हैं। शॉर्ट में बताऊं, अगर ऐसे ना लिखो, सीधा से लिख सकते हो आप, 51 टाइगर रिजर्व है आपके, ऐसे करके। कितने स्टेट?
18 स्टेट। इसका भी तो मतलब वही है, इसका मतलब 51 टाइगर रिजर्व कितने स्टेट में फैले हुए हैं? 18 में। ना लिखो उसकी परिभाषा टाइप में ऐसे आपकी, क्यों लिखो भाई? 51 टाइगर रिजर्व भारत के कितने राज्यों में फैले हुए हैं? 18 राज्यों में फैले हुए हैं। लिखो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में, प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना की शुरुआत में बाघ परियोजना की शुरुआत में इसमें 9 टाइगर रिजर्व शामिल किए गए थे। इसमें 9 टाइगर रिजर्व शामिल किए गए थे। 9 टाइगर रिजर्व शामिल किए गए थे। 9 टाइगर रिजर्व शामिल किए गए थे। उनतीस जुलाई को क्या मनाते हैं भाई? 29 जुलाई बाघ दिवस। बाघ दिवस बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है, छोटे छोटे आपके नोट करते चले जाओ। 29 जुलाई को बाघ दिवस है आपका। 29 जुलाई को है टाइगर डे। अब जरा लिखो टाइगर रिपोर्ट 2018, 2967 बाघ। कितने बाघ हैं वर्तमान में? 77। अब तो फिलहाल 77 हो चुके हैं लगभग। 2018 की रिपोर्ट में 2967 बाघ थे। कितने बाघ थे? 2967। लेकिन वर्तमान की अगर बात करो 2020 तक लगभग ये हो चुके थे 2977। वैसे रिपोर्ट अगली बार आएगी अगले साल 2022 में। हाँ डाटा नया है, आप लिखना 2018 की रिपोर्ट में कितने बाघ हैं? 2967। लेकिन लिखना वर्तमान में कितने हैं? 77। रिपोर्ट है 2018 की और 2967 बाघ थे भारत में। देख लो, जहां 1970, 71, 72 के आसपास 1800 थे, कितने हो चुके हैं भारत में भाई? और वर्तमान में है 2977। और सबसे ज्यादा, अब इनकी डिटेल लिखना जरा ऐसे करके, एमपी, इसके बाद लिखो कर्नाटक, फिर उत्तराखंड। एमपी, कर्नाटक और उत्तराखंड। एमपी में आप लिखो 1526, अरे 1500 नहीं, 500, 526, 526, 524, 442। तीन लिख लो आप बस। तो इसका मतलब उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो टाइगर है वो किसमें है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। हाँ डाटा क्यों नहीं पूछ सकता? वो ऐसे नहीं देने का, संख्या नहीं देने का भाई। वो ये पूछेगा कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर है, तो वो क्या है आपका? मध्य प्रदेश। बस एमपी ऑप्शन में नहीं, फिर कर्नाटक। ऐसे करके फिर ये पूछेगा कि निम्न में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर है, ऐसे करके पूछेगा फिर आपसे। और उसके बाद डायरेक्ट सवाल लिखो, 5 टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक शेर हैं, ये बाघ। 5 ये एमपी में पड़ता है मैडम टाइगर रिजर्व। 5 टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ हैं। 5 टाइगर रिजर्व में। और जिसे नहीं पता, क्योंकि तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आया हुआ है, 5, 15 ऐसे करके आए हुए हैं। ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश। 5 टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ हैं। पर एमपी को बोलते हैं टाइगर स्टेट। एमपी को क्या बोला जा रहा है भाई? टाइगर स्टेट। और एक लास्ट सवाल लिख लो बस, और वो ये, देहरादून में बनाया गया है क्या? टाइगर सेल। भारत का पहला टाइगर सेल जो निगरानी रखेगा टाइगर के ऊपर। अब लास्ट सवाल लिख लेना भाई आप, टाइगर सेल कहाँ पे है आपके? देहरादून।